वैष्णव लोग के लिए हमने बड़ी सुविधा इधर रखी है। आवास सबको हम फ्री दे रहे हैं, भोजन की भी सभी व्यवस्था कर दी है। 56 भोग का अगर देखें तो उसके पीछे बहुत बहुत कहानियां चल रही है, क्योंकि 20 तारीख को कुंदवारा का मनोरथ रखा है सुबह में, और शाम को हमने विवाह की का मनोरथ रखा है। जब ये 56 भोग होने जा रहे हैं, करीब 200 प्रकार के व्यंजन ठाकुर जी आरोगेंगे। 56 मतलब ऐसा नहीं है कि 56 प्रकार की सामग्री आरोगेंगे। 3 दिन में बहुत से गुजरात के और पूरे भारत से बहुत ही वैष्णव लोग पधारने वाले हैं। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। राजसमंद में श्री द्वारकाधीश मंदिर में 3 दिवसीय 56 भोग मनोरथ होने जा रहा है। यह एक अनूठा आयोजन जो कई वर्षों बाद में होना जा रहा है। खास तौर से मंदिर के पीठाधीश श्री वागीश कुमार जी के सानिध्य में विभिन्न आयोजन होंगे। इसमें वैष्णव जन और देश से अलग अलग जगहों से सैकड़ों की तादाद में श्रद्धालु यहाँ पर आएंगे। उन श्रद्धालुओं के लिए भी स्पेशल यहाँ पर प्रबंध किए गए हैं, विशेष सुविधाएं यहाँ पर की गई हैं। अभी हमारे साथ में मंदिर के ट्रस्टी मुकेश भाई हमारे साथ में हैं। उनसे जानेंगे कि आखिर ये जो अनूठा आयोजन किया जा रहा है, क्या 3 दिवसीय कब से कब तक ये आयोजन होगा, क्या कुछ है। ये जो मुख्य अपने 56 भोग मनोरथ होगा, कितने दिन का है, कब से शुरू होगा और क्या गतिविधियाँ होंगे। पहले तो मैं बता दूँ 2008 में लास्ट मेरा वहाँ 56 भोग हुआ था, जब स्वर्गीय ब्रजेश कुमार जी महाराज विराजते थे। 2008 से अभी तक कोई मनोरथ बीच में नहीं हुआ है। अब हमारे नए पीठाधीश्वर वागीश कुमार जी आए हैं, तो उसकी बहुत इच्छा थी, और जो हमारे स्वर्गीय ब्रजेश कुमार जी उसकी भी बहुत इच्छा थी कि एक बड़ा मनोरथ 56 भोग का काकरोली में करवाना है। तो उसके इच्छा के अनुसार वागीश कुमार जी ने ये आयोजन किया है और 3 दिन का प्रोग्राम बनाया है, जिसमें 3 दिन में 20, 21 और 22 3 दिन में ये पूरा मनोरथ होगा। 20 तारीख को कुंदवारा का मनोरथ होगा, फिर 21 तारीख को पलना का मनोरथ होगा, और 22 तारीख को दोपहर के बाद 56 भोग का मनोरथ होगा। ये 3 दिन में बहुत से गुजरात के और पूरे भारत से बहुत ही वैष्णव लोग पधारने वाले हैं। वैष्णव लोग के लिए हमने बड़ी सुविधा इधर रखी है। आवास सबको हम फ्री दे रहे हैं, भोजन की भी सभी व्यवस्था कर दी है, और कोई भी वैष्णव को, कोई भी श्रद्धालु को इधर आने में तकलीफ ना हो, ऐसी हमने व्यवस्था बनाई है। गाड़ी ले कहाँ जैसे पार्किंग कहाँ रहेगी, उनके ठहराव की व्यवस्था क्या क्या है? ठहरने की व्यवस्था में पहले तो हमारे मंदिर में जो इनर कॉटेज है इसमें करी है। दूसरी बार हमारा व्रजप्रभा कॉटेज है जिसमें 42 रूम है, इसमें कर दिए। दूसरे हमारे जो वाटिका है इसमें भी हमारे रूम से वहाँ भी कर दिए, और दूसरे प्रज्ञा विहार और केशव होटल है, इसमें हमने पूरी मनोरथों की व्यवस्था की है। और पार्किंग की व्यवस्था भी हम लोगों ने वाटिका में की है, विठल विलास बाग में की है, और कई जगह पे हमने कही है, इसलिए कि किसी वैष्णव को तकलीफ न हो। मंदिर के चौराहे से ऊपर आने के लिए भी हमने रिक्शा की व्यवस्था की है, जिसलिए ट्रैफिक की कोई दिक्कत ना हो और वैष्णव लोग आराम से आ सके। मुखर्जी चौराहे से मुखर्जी चौराहे से हमने ऑटो रिक्शा रखी है, वो सभी वैष्णव को ले आएगी और वहीं जहाँ वो ठहरते हैं वहाँ उसको छोड़ देगी। इससे कोई भी वैष्णव को कोई तकलीफ नहीं होगी। मंदिर में आवागमन, दर्शन और वापस अपने जहाँ वो ठहर रहे हैं वहाँ आवागमन की भी सारी सुविधा, पूरी सुविधा रखी है। वैष्णव को कोई भी ऐसा नहीं लगे हमको असुविधा हुई है, ऐसा हमने आयोजन बनाया है। और ये अच्छी तरह साधन संपन्न ये मेरा मनोरथ हो, ऐसे हमने पूरी व्यवस्था बना रखी है। ऐसी व्यवस्था तो मेरे ख्याल से पहली बार ऐसी व्यवस्थाएं सभी आप निःशुल्क भोजन, रहने खाने पीने की। अब बात क्या है कि ये पूरी निःशुल्क व्यवस्था इसलिए करनी पड़ी कि बहुत ही वैष्णव जो लोग हैं वो भी ऐसे चाहते हैं कि वैष्णव को हम प्रसाद दिलवाए, फ्री ऑफ चार्ज दिलवाए, और उसकी इच्छा अनुसार हम लोग ये पूरी व्यवस्था बना रखी है कि चलो भाई ऐसी बात है तो वैष्णव का भी मनोरथ पूरा हो और सबको भी अच्छी तरह इधर आओ और आप हमारे द्वारकाधीश प्रभु का जो मनोरथ है 56 भोग का वो पूरा करो। ये जो कार्यक्रम मुख्य रूप से 56 भोग मनोरथ होगा वो किस जगह होगा अपने मंदिर परिसर में? हमने मंदिर परिसर में जो हमारा मंदिर है मेन वहीं हम लोग करेंगे, क्योंकि हमारे पहले विठल विलास बाग में करने की इच्छा थी, मगर वहाँ बहुत रिपेयरिंग काम करवाने का है और टाइम कम था, इसलिए हमने मंदिर में ही सोचा कि मंदिर में बना देते हैं तो ये अच्छी तरह मनोरथ हो जाएगा। अच्छा, ये जो भी मनोरथ के दौरान विशेष रूप से ठाकुर जी के जो श्रृंगार वगैरह या नियमित वही रहेंगे या इसमें नहीं, इसमें चेंज होगा, क्योंकि 20 तारीख को कुंदवारा का मनोरथ रखा है सुबह में, और शाम को हमने विवाह की का मनोरथ रखा है। ये दोनों मनोरथ ऐसा है कि वैष्णव अभिभूत हो जाता है देख के कि बढ़िया मनोरथ हो गया। फिर 21 तारीख को हमने
पलना का मनोरथ रखा है, और शाम को वो दिन शयन में बगला का मनोरथ रखा है। ऐसे अलग अलग मनोरथ रखे। ठाकुर जी को श्रृंगार भी ऐसी तरह होगा और सब वैष्णव को लगे कि भाई ठाकुर जी का हमने दर्शन किया है। बिल्कुल, तो गदगद हो जाएंगे श्रद्धालु निश्चित तौर पर। ये अनूठे मनोरथ में इसमें दर्शन जो व्यवस्था है वो भी लगभग सेम रहेगा या नहीं, दर्शन की व्यवस्था भी अच्छी बनाई है, पूरी सिक्योरिटी गार्ड की व्यवस्था की है, सभी वैष्णव अच्छी तरह दर्शन कर सके ठाकुर जी के सामने, ऐसी एक व्यवस्था हमने इंटरनल बना दी है। इसलिए कोई भी वैष्णव को ऐसा नहीं हो कि बहुत गिरदी हो गई, हमको दर्शन का लाभ नहीं मिला, ऐसा नहीं होगा। पूरी व्यवस्था वैष्णवों के लिए आने जाने में कोई दिक्कत ना हो, ऐसी व्यवस्था हमने बनाए रखी है इधर। दर्शन का समय तो लगभग वही रहेगा, लगभग ऐसे पहले मैंने डिक्लेयर कर दिया है, और हम ट्राई करेंगे कि वो 56 भोग का जो मनोरथ है वो 2 और 3 बजे होगा। बाकी का जो टाइमिंग है वो हमने बोर्ड पे लिख दिया है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि ऐसे में 10-15 मिनट आगे पीछे हो सकते हैं, बाकी पूरे टाइम सर ही शेड्यूल चलेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा कि किस तरह से ये जो 3 दिवसीय 56 भोग मनोरथ हैं द्वारकाधीश मंदिर में 2008 के बाद पहली बार होने जा रहा है। इसको लेकर न सिर्फ स्थानीय लोगों को, स्थानीय श्रद्धालुओं को, बल्कि वैष्णव जनों में भी बड़ा उत्साह है। 56 भोग मनोरथ की अपने बात की, किस तरह से श्री द्वारकाधीश मंदिर में यह अनूठा मनोरथ हो रहा है। आखिर इस मनोरथ का क्या महत्व है, वैष्णव संप्रदाय में इसका क्या महत्व है, श्री द्वारकाधीश मंदिर में 56 भोग मनोरथ के पीछे की क्या कहानी है, इस धार्मिक कहानी को भी जानेंगे। हमारे साथ में मंदिर के सलाहकार हमारे साथ में हैं, उनसे जानेंगे कि आखिर ये जो परंपरा है इसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि ये इसका क्या महत्व है 56 भोग मनोरथ का। 56 भोग मनोरथ वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत पुष्टि संप्रदाय की एक विशिष्ट परंपरा रही है। 56 भोग की शुरुआत वल्लभाचार्य अंतर्गत जो शुद्धाद्वैत ब्रह्मवाद निरूपक है जो पुष्टि संप्रदाय है उसमें ही सबसे पहले शुरू हुई है, और वैष्णव संप्रदाय की एक अनोखी परंपरा है। 56 भोग का अगर देखें तो उसके पीछे बहुत कहानियाँ चल रही है, लेकिन उसमें ऐसा है कि गोलोक में भगवान श्री कृष्ण राधिका जी के साथ एक दिव्य कमल पर विराजते हैं। उस कमल की 3 परतें होती हैं। प्रथम परत में 8, दूसरी परत में 16 और तीसरी परत में 32 पंखुड़ियाँ होती है। प्रत्येक पंखुड़ी पर एक प्रमुख सखी विराजमान होती है और मध्य में भगवान विराजते हैं। इस तरह कुल पंखुड़ियों की संख्या 56 होती है, इसलिए 56 भोग होता है। श्रीमद् भागवत में गोपिकाओं 1 मास तक यमुना जी में सुबह में न केवल स्नान करते हैं, परंतु कात्यायनी देवी की अर्चना, पूजन एवं मनोकामना से कार्य करती है, सेवा करती है, पूजा करती है। उन्हें नंद कुमार को ही पति के स्वरूप में प्राप्त हो, ऐसी बातें उन्होंने, ऐसी कामना से वो कात्यायनी का अर्चन करते थे। तो ये कात्यायनी का अर्चन की व्रत समाप्ति की और उनकी मनोकामना पूर्ण होने के उपलक्ष्य में उद्यापन स्वरूप गोपिकाओं जी ने 56 भोग का आयोजन किया गया था, ऐसा श्रीमद् भागवत पुराण में वर्णन है। एक कथा ऐसी भी है कि भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पूजा के बाद गिरिराज पर्वत को 56 भोग या अन्नकूट का आयोजन किया गया था। इंद्र के त्रास से कोपित होकर व्रजवासियों का गोवर्धन गिरिराज धारण करके भगवान ने ब्रजवासियों की रक्षा की थी, और उसी रक्षा के साथ साथ रक्षा के बाद ब्रजवासियों ने उसका अभिनंदन समारोह के लिए 56 भोग का सबसे पहले आयोजन उस टाइम पर किया गया था। अब 56 भोग में विविध प्रकार के आहार होते हैं, उसमें फल होते हैं, तो ये सभी प्रकार की होती है। उसकी वैज्ञानिकता भी बहुत है। उसमें जो भोजन होता है, भोजन की भी एक वैज्ञानिकता रही हुई है। 56 भोग के विविध प्रकार के व्यंजन बनते हैं। हर एक प्रकार के व्यंजन की वात पित्त और कफ की जो अनुसार जो उसकी परंपरा होती है, उस परंपरा ऋतु अनुसार जो जिस ऋतु में मनोरथ होता है उस ऋतु अनुसार सामग्री सिद्ध की जाती है और प्रभु को अर्पित की जाती है। अच्छा, ये मुख्य रूप से अपने रूटीन में जो ठाकुर जी को भोग धराया जाता है उनको, तो उसमें ये जो 56 भोग हैं इसमें कहीं न कहीं ठाकुर जी को स्पेशल भोग धराने की ये परंपरा है एक तरह से। हाँ, ठाकुर जी को 56 भोग में विशिष्ट परंपरा है। उत्सव कीर्तन, विशेष उत्सव के दरमियान तो ठाकुर जी की लालना से लालन पालन होता है, ठाकुर जी को भोग धरे जाते हैं। और पुष्टि संप्रदाय की एक परंपरा ये रही है कि उसको वैज्ञानिकता के साथ अनुकूल हो, ये परंपरा रही है। मैं एग्जाम्पल के तौर पर देता हूँ, शीतकाल जब चलता है तो श्री ठाकुर जी को संवाक सूट की भोग आता है।
जैसे उष्णकाल है तो उसमें से ठाकुर जी को पना आता है। तो ये हमारे यहाँ ऋतु अनुसार भोग की परंपरा है। तो जब 56 भोग होता है उसमें 56 भोग में उस ऋतु अनुसार जो सामग्री ठाकुर जी को योग्य अनुकूल होती है, ठाकुर जी के संवर्धन के जो योग्य होती है, उसके लिए वो सामग्री की जाती है। उसमें कई प्रकार की सामग्री होती है। फॉर एन एग्जाम्पल, जब ये 56 भोग होने जा रहा है, करीब 200 प्रकार के व्यंजन ठाकुर जी आरोगेंगे। 56 मतलब ऐसा नहीं है कि 56 प्रकार की सामग्री आरोगेंगे, उसमें 200 प्रकार के व्यंजन होंगे और अलग अलग व्यंजन होंगे उसमें। इसमें मुख्य रूप से ये ठाकुर जी की ये भी एक सेवा ही है इसको। हाँ, ये ठाकुर जी की सेवा ही है। वैष्णव खुद उसमें ये मनोरथ में भाग लेकर, तन मन धन से भाग लेकर, वैष्णव खुद अपने को कृतकृत्य मानते हैं। वैष्णव खुद अपने आप को धन्य मानते हैं ये उसमें नहीं, काम बिल्कुल। ये जो 56 भोग मनोरथ किसी भी मंदिर में, द्वारकाधीश या दूसरे भी जो पुष्टि मार्गी मंदिर हैं, उसमें 56 भोग की विशेष मान्यता है। इसीलिए उसके दर्शन को भी खास तौर से 56 भोग के दर्शन करना है, मतलब लोगों में भी ये उत्सुकता रहती है। 56 भोग के दर्शन की भी विशेष उत्सुकता रहती है। इसी वजह से द्वारकाधीश मंदिर में पूरे देश भर से वैष्णव आने वाले हैं और इसलिए पहली बार हमने उनके आवास की और भोजन की व्यवस्था भी फ्री ऑफ चार्ज की हुई है। और उसी जानकर कि वैष्णव आए, प्रभु का लाभ ले, 56 भोग का लाभ ले और उसके साथ साथ जो मनोरथ हो रहे हैं उसका भी लाभ ले। लगभग कितने अपने यहाँ मंदिर में श्रद्धालु आएंगे वैष्णव जन, उनके लिए व्यवस्थाएं की जा रही थी? 2 से 2.5 लाख वैष्णव दर्शन के लिए तो आएंगे, लेकिन रहने की व्यवस्था करीब हमने 1000 लोगों की किया है। अगर ज़्यादा ज़रूरत पड़ी तो वो भी हम करेंगे। अच्छा, तो उनके रहने खाने पीने और ठहरने की सारी सुविधा? सारी सुविधा, उनको रहने की सुविधा, उनको सुबह के नाश्ते से लेकर दोपहर के भोजन से शाम के डिनर तक की सभी व्यवस्था मंदिर की ओर से की गई है। 3 दिवसीय? 3 दिवसीय, 19 शाम से लेकर के 23 सुबह तक। हाँ, चलो बहुत धन्यवाद। वास्तव में श्री द्वारकाधीश मंदिर में वर्षों बाद में जो यह एक अनूठा महोत्सव होने जा रहा है, इस महोत्सव को लेकर न सिर्फ स्थानीय श्रद्धालुओं को बल्कि वैष्णव जनों में भी बड़ा उत्साह है। खास तौर से श्री द्वारकाधीश में 56 भोग मनोरथ के श्री प्रभु के दर्शन को लेकर हर कोई उत्साहित रहता है और उसका उत्साह 2008 के बाद पहली बार फिर से देखने को मिलेगा। हमारा प्रयास रहेगा मनोरथ से जुड़ी हर अपडेट आप तक पहुँचे। आप जुड़ी रहिए जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।